देखिए, तिरहुत चुनाव में ये सीट तो हमारा था नहीं, ये तो जदयू की सीट थी, वो 4 नंबर में चलेगा। यही जीत है आप लोगों नहीं, की। यही जीत नहीं है। सीट हम लोग जीते तो और खुशी होती, अच्छा। लेकिन ब्रजवासी जी जीते हैं, इसलिए उनको भी धन्यवाद और बधाई मेरे तरफ से। अब निकल रहे हैं, जनता को सरकार के पैसा है, खजाना है, उसको अपना सर पानी की तरह बहा रहे हैं। 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया, उस चीज को जनता में जा रहे हैं और जनता विश्वास कर रही है उन पर कि तेजस्वी जी जे बोलैया से करैया। जो नया माई बहन मान योजना लाए हैं, आरजेडी की सरकार बनेगी तो 2500 रुपया प्रति माह महिलाओं की खाता में, माई बहन के खाता में जाएगा। कांटी विधानसभा में आरईओ ग्रामीण सड़क मरवन में भी और कांटी में भी कई सड़कें जर्जर स्थिति है। एनडीए सरकार फेल है। मार्च तक इस वित्तीय वर्ष में ये सब सड़कें अगर नहीं बनेगी तो राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले हम लोग आंदोलन करेंगे। हरि सिंह उच्च विद्यालय है, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं पढ़ते हैं, उनको सड़क पार करके जाना पड़ता है। हमारी मांग है कि उसमें अंडरपास या ओवर ब्रिज बनाया जाए। रेवा रोड, जिसमें पकड़ी से लेकर और पोखरैरा तक आए दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट होता है। हमारा मांग है कि उस सड़क को चौड़ीकरण की जाए। 2 जगह, चमरुआ में और गोनौरा इंडा, जो करजा से आगे पोखरैरा से पहले है, टर्निंग है, खतरनाक टर्निंग है, दोनों जगह स्पीड ब्रेकर बनाया जाए और उसपे सीसीटीवी कैमरा उस सड़क पर लगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। हमारे साथ खास मेहमान के रूप में जुड़े हैं आरजेडी के पूर्व के विधानसभा प्रत्याशी, कांटी विधानसभा के हैदर आजाद, जो कि सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को अपने जो लेटर मेल के माध्यम से भेजा है, क्या है आखिर ये मामला? हमारा कहना है कि NH 27 जो डेरी से होकर मोतिहारी पिपरा तक जाती है, सड़क आगे भी बढ़ती है, गोरखपुर होते हुए दिल्ली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, इसमें अंडरपास 2 जगह बन रहा है, बिशुनपुर समेत नेता चौक के पास और छिन्नमस्तिका मंदिर के पास। हमारी मांग है भारत सरकार से कि छपरा, यद्दू धर्मपुर छपरा के पास हरि सिंह उच्च विद्यालय है, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं पढ़ते हैं, उनको सड़क पार करके जाना पड़ता है। हमारी मांग है कि उसमें अंडरपास या ओवर ब्रिज बनाया जाए। दूसरी तरफ 722 रेवा रोड, जिसमें पकड़ी से लेकर और पोखरैरा तक आए दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट होता है, प्रतिदिन दुर्घटना होती है, जिसमें मौत हो रही है, लोग मर रहे हैं। हमारा मांग है कि उस सड़क को चौड़ीकरण की जाए। दूसरी तरफ चौड़ीकरण की प्रक्रिया हो, चौड़ा सड़क हो, 4 लेन बने। अभी तत्क्षण 2 जगह, चमरुआ में और गोनौरा इंडा, जो करजा से आगे पोखरैरा से पहले है, टर्निंग है, खतरनाक टर्निंग है, दोनों जगह स्पीड ब्रेकर बनाया जाए और उसपे सीसीटीवी कैमरा उस सड़क पर लगे कि आए दिन जो गाड़ी ठोकर मार करके जा रही है उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। इसके चलते मृतक परिवार परेशान होते हैं, अनोन केस हो रहा है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगे। अपराध की भी घटना बढ़ रही है, उससे अपराधी भी नियंत्रण होगा, अपराध भी पकड़ाएगा। कई बार एक्सीडेंट की घटनाएं हुई, दुर्घटना लगातार होती है। कई बार स्थानीय लोग मांग भी किए, 2 जगह जैसा कि आपने बताया कि अंडरपास बनाने की प्रक्रिया अधीन है, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाई गई है। और जो आप मरवन प्रखंड के विषय में बताया, चमरुआ और गनौरा इंडा के समीप में, वहाँ भी अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती जी, लगातार हो रही है, इधर लगातार हो रही दुर्घटना, मर रहे हैं लोग। इसलिए हमारा मांग है इस एनडीए सरकार से कि वो दोनों जगह ये हो, प्लस स्थानीय मुद्दा पर यहाँ कांटी विधानसभा में आरईओ ग्रामीण सड़क जर्जर स्थिति, कई दर्जन सड़कें मरवन में भी और कांटी में भी, जैसे मुजफ्फरपुर शहर से सटा हुआ कोलुआ पैगंबरपुर पंचायत है, दामोदरपुर पंचायत है, इसमें भी कई सड़कें हैं जर्जर स्थिति में। जैसे आपको बता दें, पुरानी मोतिहारी रोड PWD सड़क कोलुआ चौक से लेके NH 77 तक हरी शाह चौक होके उसकी भी जर्जर स्थिति है। NH 28 बैरिया गोमटी से चकमुरमुर दामोदरपुर जो सड़क जाती है, उसमें ऑक्सीजन प्लांट भी है, जी जीवन रक्षक प्लांट है,
उस सड़क को देखिएगा, ठेवनावर 3 फीट 4 फीट तक गड्ढा, कोई गाड़ी नहीं जा सकती। वो दूसरी नरसंडा पकड़ी मधुवन टू सरमसपुर NH 28, फिर कोलुआ में जगदम्बा नगर से स्वास्थ्य केंद्र तक ये सड़क है। कोलुआ में नकवी हाउस चौक से लेकर नाथ टोला तक, खान बिल्ला से लेकर मास्टर विश्वनाथ राम जी के घर तक, NH 77 राज ट्रेडर से लेकर कोलुआ सहनी टोला तक, बैरिया मस्जिद गुमटी से लेकर और चौबे टोला होते हुए एक सड़क गई है, और एक NH मोतिहारी पुरानी PWD मोतिहारी सड़क में मिली। ये सब सड़क, कितने सड़क कांटी प्रखंड में अभी है। दूसरे मरबन में भी आपको बिशुनपुर चौक से लेकर मोहम्मदपुर GN से लेकर उसके बाद चैनपुर, उसके बाद बंगड़ी से लेकर पानापुर देवरिया पथ तक, लहिया चौक जिसको बोलते, कई सड़कें, पकड़ी पकोही पुल से जो बथनाराम होते हुए आई रास्ता, कई सड़कें जर्जर स्थिति है। NDA सरकार फेल है। ये NDA के नेता तो पीठ थपथपाते हैं कि गांव तक हम सड़क पहुंचा दिए, बिजली पहुंचा दिए। कहां पहुंचा दिए सड़क और बिजली? सड़क जर्जर स्थिति है, कोई एकदम सड़क जर्जर स्थिति है, चलने लायक नहीं है। और ये राष्ट्रीय जनता दल और हमारी पार्टी अगर ये सड़क इस वित्तीय वर्ष में, मार्च तक इस वित्तीय वर्ष में ये सब सड़कें अगर नहीं बनेगी तो राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले हम लोग आंदोलन करेंगे। प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला अधिकारी के समक्ष तक हम लोग आंदोलन करेंगे। प्रखंड में डेरा डालो घेरा डालो के आंदोलन होगा। ये सब स्थानीय मुद्दा की लड़ाई लड़ी जाएगी। कहीं कुछ नहीं हो रहा है विकास के मामले में, कहीं कुछ सारी सड़कें, अब देखिए माने सड़क नहीं है तो क्या विकास होगा, क्या होगा विकास? काफी लंबे समय से भी जर्जर जर्जर अवस्था में लंबे समय से। अच्छा, विकास हो नहीं रहा है आप कह रहे हैं, लेकिन विकास की जो कुछ मुआयना करने निकल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे, आपके भी संज्ञान में है। चंपारण से गांधी की कर्म भूमि से वो यात्रा पे निकलने जा रहे हैं। अब निकल रहे हैं, जनता को सरकार के पैसा है, खजाना है, उसको अपना पानी की तरह बहा रहे हैं। ऐसा कुछ है थोड़े। NDA के जो नेता है वो कह रहे हैं कि इससे काफी फायदा पहुंचेगा। कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। जनता एकदम सब स्थिति देख रहा है, कहाँ क्या है, जनता देख रही है। इसलिए इनका नहीं, इस बार सरकार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। आपके भी नेता तो यात्रा पे निकले हुए, हमारे नेता यात्रा पर निकले हैं, जो उन्होंने 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। उस चीज को जनता में जा रहे हैं और जनता विश्वास कर रही है उन पर कि तेजस्वी जी जे बोलैया से करैया। इसलिए उन्होंने जो नया माई बहन मान योजना लाए हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी, RJD की सरकार बनेगी, तो 2500 रुपया प्रति माह महिलाओं की खाता में, माई बहन के खाता में जाएगा। दूसरी ओर जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता है, हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपये जाएंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। तो चुनावी लुभावन दे रहे हैं? नहीं, चुनावी लुभावन नहीं है। आप जाके जनता में जाइए, घूम रहे, जहिया से हमारा नेता ये आए हैं, वादा करके फेसबुक से लेकर सभी मैंने मीडिया के माध्यम से जनता में ये चीज आया है, तो जनता के विश्वास जमैत है। जनता बोल रहा है कि न तेजस्वी जे बोलैया से करैया, एल हमरा सबके मिलत, हम सब लोग वोट तेजस्वी यादव के देव, RJD के। तो 25 में सरकार बना लीजिए। एकदम सरकार बनेगी, गारंटी। तिरहुत वाला चुनाव हार गए, बिहार विधानसभा के उपचुनाव हार गए। देखिए, तिरहुत चुनाव में सीट तो हमारा था नहीं, नंबर 1 सीट तो हमारा था नहीं ना, कि जीते हुए हम लोग हार गए। ये तो जदयू की सीट थी, वो 4 नंबर में चलेगा। यही जीत है आप लोगों की? यही जीत नहीं है। वोट का बिखराव हुआ और जो जीते प्रत्याशी, उस प्रत्याशी उनके प्रति कुछ सहानुभूति लोगों का था, बर्खास्त हुए थे। इसलिए सब लोग का मन हुआ कि नहीं भाई, यह मिड टर्म पोल है, इसलिए इनको दे दिया जाए, इसलिए लोग दे दिया। इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा तो जदयू का शर्मनाक है, सीट उन्हीं का था।
तो चौथे नंबर पे भेज के आप लोग खुश हैं? नहीं, हम लोग खुश क्या है, सीट हम लोग जीते तो और खुशी होती, अच्छा। और खुशी होती। लेकिन ब्रजवासी जी जीते हैं, इसलिए उनको भी धन्यवाद और बधाई मेरे तरफ से। और संघर्षशील है, संघर्ष में लगे रहते हैं। शिक्षकों के प्रति उन्होंने संघर्ष किया, उसी संघर्ष में उनकी टकराव हो गई के पाठक से, उन्होंने बर्खास्त कर दिया। इसकी भी सहानुभूति लोगों में गया, शिक्षक लोग से लेकर और जनमानस में भी गया, इसलिए उनको लोग वोट किया। आपकी पार्टी नेता लगातार घूम रहे हैं, जिस प्रकार से चुनावी घोषणा वो करते जा रहे हैं, तो विपक्ष पर अब सवाल खड़ा होने लगा है कि ये सिर्फ घोषणा जो है वो हवा हवाई है। कैसे हवा हवाई? हम सत्ता में 17 महीना हमारा नेता थे ना भाई, 17 महीना में दिए ना रोजगार, दिलवाए ना। इससे पहले तो मुख्यमंत्री जी भी बोलते थे कि कहां से तेजस्वी जी पैसा लाएंगे, कहां से क्या करेंगे, कहां किया लोग, एनडीए बीजेपी के साथ थे, कहां नौकरी दिया लोग। लेकिन हमारा नेता जब सत्ता में आए 17 महीना में 5 लाख रोजगार नौकरी देने का काम किए। लेकिन फिर सत्ता में आएंगे, जो वादा है उसको पूरा होगा, पूरा कर दीजिए, एकदम पूरा होगा, 100% पूरा होगा। चलिए, हैदर आजाद हमारे साथ थे, बातचीत तो हुई प्रदेश की राजनीति से लेकर स्थानीय मुद्दों पे, और कई सड़कों को लेकर के, कई सड़कों पे अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर के इन्होंने पत्र भी सौंपा है संबंधित विभाग के मंत्रालय और जिला अधिकारी को। जनहित के मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं हैदर आजाद, और इस कड़ी में इस बार भी वो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन एनडीए सरकार पे करारा हमला इन्होंने बोला है कि सरकार पूरी तरह से फेल है, जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री यात्रा पे निकल रहे हैं, उस यात्रा पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।